जी, जैसा कि अभी ग्रैप 1 लागू है भिवाड़ी के अंदर, तो अभी जो खुले के अंदर ट्रैक्टर टैंकर जो खुले में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो आज हमें पता लगा कि एक कंपनी के अंदर से एक ट्रैक्टर टैंकर वेस्ट वाटर लेके निकल रहा है। तो अभी उसको पकड़ के और फूलबाग थाने में सीज किया है। अभी इसके सैंपल दिलवाए जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने पे अगर केमिकल होता है या नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत ये कार्रवाई है और इस कार्रवाई में क्या पनिशमेंट दी जाती है? ये कार्रवाई राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गई है हमारे द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा। तो इसमें जो जुर्माना है वो लिया जाता है पोल्यूशन का और हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी इसका टैक्स वगैरह है और जो चीज़ों की कमी है उसके हिसाब। लगभग हाईएस्ट जुर्माना कितने का किया जा सकता है? इसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम जुर्माना आप मान लीजिए तो ट्रैक्टरों में जो अमूमन बनता है। तो ऐसा तो भिवाड़ी क्षेत्र में बहुत हैं जो इस तरह के अपशिष्ट खुले में डालते हैं, नाले में डालते हैं, ऐसे तो बहुत हैं। उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और रेगुलर चलती रहती है कार्रवाई। पहले भी बहुत ट्रैक्टर टैंकर बनते हैं। हमारे अपने भिवाड़ी एसोसिएशन यूनियन है सेफ्टी टैंक की, हमें नगर परिषद ने परमिशन बना के दी हुई है, लाइसेंस जो इशू करते हैं ना 1 साल का। लेकिन उन्होंने तो लाइसेंस दे दिया हमारा, हमने डीटीओ से टैक्स कटवा के और लाइसेंस बनवा के इशू करा दिया उन्होंने। लेकिन हमें परमिशन खाली करने की दे नहीं रही। एसटीपी में हम जाते हैं, हमें कोई लेता नहीं अंदर खाली करने के लिए। फिर कहाँ ले जाएं इनको, बताओ आप। जो सीटीपी के सामने एसटीपी वहाँ जाने का आपका एसटीपी का है, एसटीपी हाँ जी, सीटीपी तो कंपनियों का है। सीटीपी के सामने जो एसटीपी है हाँ जी, वहाँ है, साथलका में भी है, अच्छा। रामपुर मुंडाना के पास में भी है, अमलाकी में। हमें वहाँ कोई नहीं खाली करने देता, एंट्री नहीं करने देते। नहीं। तो फिर आपने कभी पूछा नहीं कि फिर लाइसेंस जो बना करके दिया ये किस चीज़ का है? कोई नहीं, जवाब ही नहीं देते कोई। अब हम किससे, हमें ऊपर अधिकारी से मिलने की इजाज़त है नहीं। बोले लाइसेंस ले गए किसी चैम्बर में खाली कर दो। चैम्बर में किस में खाली कर देंगे? किसके घर के सामने चैम्बर में खाली कर नहीं कर सकते ऐसे। तो आपने जो लाइसेंस लिया था इसकी कितनी फीस जमा कराई है? हमने इसकी अपने जो डीटीओ से 10,000 का वो हुआ है और 2100 रुपये वहाँ फीस जमा की है 1 साल के लिए नगर परिषद में जी। तो अब मान लो जिस तरीके से आप पे कार्रवाई होती होगी आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा ही। अब नगर परिषद वालों ने तो अपनी फीस ले ली, हमने डीटीओ से अपना वो करा लिया, जो टैक्स है जो कॉमर्शियल कराया है वो तो करा लिया। उन्होंने तब तो कह दिया कि हम हमारे एसटीपी में खाली करो। अब एसटीपी में लॉक है, कहीं खाली नहीं करने देते। साथलका में करते हैं, वहाँ ग्रामीण विरोध करते हैं, हमारे घर के सामने मत करो। वो बोलते हैं कि कहीं लाइन में चालू लाइन है सीवर की, उसमें खाली कर दो। ऐसा कौन बोलता है कि सीवर की लाइन में डाल दो? उनके कोई जो है अधिकारी वही बोलते हैं। एसटीपी के? हाँ, एसटीपी में, नगर परिषद के जो एसटीपी है। अच्छा। और किसके घर के सामने करेंगे, वो हमें मारेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे इनको? बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे में क्या आप मांग करते हैं? हम ये कहते हैं हमें खाली करने की जगह दे। हमें कोई प्रावधान नहीं दे रहे, हमें बस सिर्फ ये फंसा के पटक दिया। हमें कुछ तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे।